जय मसीह के सभी भाई बहनों को आज एक विषय परमेश्वर मेरे मन में डाला, प्रार्थना से संबंधित। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना क्या वो है जिसमें एक इंसान किसी निश्चित जगह पर जाता है और घुटने टेकता है, मत्था टेकता है और फिर अपने लिस्ट को निकालता है और मांगना शुरू करता है अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए। क्या यही है प्रार्थना? नहीं मेरे प्यारे भाई बहन, केवल पवित्र शास्त्र बाइबल ही इस बात को स्पष्टता से बताती है कि मनुष्य जाति और परमेश्वर के बीच संबंधों को व्यक्त करने के लिए ये प्रार्थना शब्द बाइबल में लिखा है। और प्रार्थना का अर्थ पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा बताती है कि प्रार्थना का अर्थ मांगना या फिर अपनी इच्छाओं का लिस्ट को परमेश्वर के सामने रखना ऐसा नहीं है, वरन प्रार्थना का अर्थ संगति से है, फेलोशिप से है। अर्थात जब हम किसी मनुष्य के साथ समय बिताना पसंद करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, विचारों का और भावनाओं का जब आदान प्रदान करते हैं, सुख दुख की बातों का आदान प्रदान करते हैं, तो ये कहलाता है फेलोशिप। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि प्रार्थना के माध्यम से एक मनुष्य जीवते परमेश्वर से संगति कर पाता है, फेलोशिप। और जब संगति होती है तो उस दौरान बहुत सारी बातें होती है, और ना केवल मांगने की बातें नहीं होती, वरन दुख सुख सब बातों को, कमी घटी, अच्छाई बुराई, सारी बातों को हम व्यक्त कर पाते हैं अपने जीवते परमेश्वर से। लेकिन हाँ, विशेषकर अगर आज मैं आपसे कहूं कि एक मसीही के जीवन में प्रार्थना शब्द का महत्व को अगर समझना है, तो जरूरी है कि हम समझें कि परमेश्वर का वचन प्रार्थना के विषय को हमेशा संगति या फेलोशिप या सहभागिता के रूप में ही रखता है। और यही वजह है कि अक्सर मसीही लोग अपने प्रार्थना के जीवन के महत्व को कभी भी समझ नहीं पाते। आज मैंने विषय को इसलिए 2 शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास किया, संभव है कि हम समझ सकें कि प्रार्थना का अर्थ क्या है और क्या नहीं। इसको इस प्रकार से हम समझें कि प्रार्थना का अर्थ है संगति। और जब संगति की बात होती है तो हमें एक और शब्द पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि संगति बिना सहमति के नहीं होती है। अर्थात अगर मुझे आपके साथ समय बिताना है तो मुझे आपकी बातों से सहमत होना होगा, आपकी आदतों से, आपकी इच्छाओं से मुझे सहमत होना होगा। मुझे ध्यान रखना होगा कि आपको क्या बातें पसंद है और क्या बातें नापसंद है। अन्यथा सहमति नहीं बनाए तो संगति नहीं हो पाएगी। मेरे प्यारे भाई बहन, सहमति और संगति के लिए बड़ा ही अलग प्रकार का समय होता है हमारे पास। जब परमेश्वर के साथ हमें संगति में जाना है तो संगति का समय अक्सर महज कुछ मिनटों या घंटों का हो सकता है, संगति का समय। लेकिन उसके बाद का पूरा समय सहमति का होता है। अर्थात अगर आप अपने 24 घंटे के किसी निश्चित मिनटों में या घंटे में आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, हो सकता है 30 मिनट या 1 घंटा, तो फिर 1 घंटा के बाद का वो सारा समय परमेश्वर के साथ सहमति का है। अगर आप सहमति नहीं बना पाए तो अगले प्रार्थना के समय में आपकी संगति सफल कभी नहीं हो पाएगी। मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग अक्सर संगति में नहीं, सहमति में फेल हो रहे हैं। और दुनिया में किसी भी संगति की सफलता इस बात पर पूरी तरह से निर्भर करती है
कि हमारी सहमति उस इंसान, उस पुरुष, उस स्त्री से है कि नहीं। अगर हम सहमति नहीं कर पाए तो संगति सफल कैसे हो सकती है। ये बड़ा दुर्भाग्य है मसीह जीवन में कि हम सुबह से शाम परमेश्वर को अपनी जिंदगी के हर एक आदतों से, विचारों से, सोच समझ से, अपने चाल चलन से, अपने चुनाव से, अपने हर एक बातों से परमेश्वर के साथ सहमति नहीं बनाते हैं, लेकिन संगति करना अनिवार्य समझते हुए उसके पास जाते हैं और निराशा के साथ हम हर बार वापस आ रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने हमें संगति के लिए बुलाया है, लेकिन संगति के लिए ये पूरी तरह से सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हमारी सहमति बन पाती है कि नहीं परमेश्वर से। परमेश्वर से सहमति कैसे होगी? जब हम अपनी इच्छाओं को हमेशा जिंदगी में प्रथम रखते हैं, अपनी योजनाओं को हमेशा प्रथम रखते हैं, अपने चाल चलों में सुधार नहीं करते हैं, अपनी इच्छाओं में सुधार नहीं करते हैं, अपने मन की रीति को प्रथम रखते हैं और सहमति फेल होता है, तो संगति कैसे सफल हो सकता है? संगति को भी तो फेल ही होना होगा। और इसी कारण हम जब अपने लिए प्रार्थना करते अपने बीमारियों के लिए, हम आजाद नहीं होते। हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते, वो आजाद नहीं होते। अपने आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना करते, वो सफल नहीं होता। सेवा के लिए प्रार्थना करते, वो भी अनफ्रूटफुल होता है, अफलदायी होता है, क्योंकि हम संगति में इसलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि हम सहमति में फेल हो रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, हालांकि पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने हमें अगर संगति में बुलाया है तो सहमति में भी बुलाया है। आइए एक वचन को हम देखें जल्दी से, परमेश्वर के वचन से, पवित्र शास्त्र बाइबल के 3 से लेकर 7 तक। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी सहभागिता अर्थात संगति पिता के साथ है, संगति है और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हमें इसलिए लिखते हैं हम कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। जो समाचार हमने उससे सुना वो तुम्हें सुनाते हैं कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि हमारी उसके साथ संगति है, सहभागिता है, हम उससे प्रार्थना करते हैं, हम उससे बातें करते हैं, हम 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, हम 1 घंटा संगति करते हैं, 1 घंटा हमारी सहभागिता है, यदि हम ऐसा कहते हैं और सहमति के रूप में हम अंधकार में चलते हैं, अंधकार की बातों को प्रथम स्थान देते हैं, तो हम झूठे हैं और हम सत्य के नहीं, हम सत्य पे चलने वाले भी नहीं। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है संगति पूरी तरह से सहभागिता और संगति इस बात पर निर्भर करती है कि हम सहमति में परमेश्वर को लेते हैं कि नहीं। आगे लिखा है, यदि जैसा वो ज्योति में है हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे के साथ हमारी सहभागिता होती है, अर्थात संगति होती है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, यदि हमारा और परमेश्वर के साथ सहमति नहीं हो रहा है, सहभागिता का अर्थ है हम सहमति नहीं हो रहा है, हम अपने आचरण से परमेश्वर की इच्छाओं को प्रथम स्थान दे नहीं रहे हैं, तो संगति का दावी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। मेरे प्यारे भाई बहन, हमेशा याद रखिए, संगति और सहमति दोनों एक साथ चलते हैं। आप अपने जिंदगी में स्मरण करें किसी भी व्यक्ति विशेष को, माँ, भाई, बहन, दोस्त, कोई भी जिससे आप प्रेम करते, जिसके साथ आप संगति करना चाहते हैं, अगर आप सहमति में नहीं लेंगे, संगति कदापि अच्छी नहीं हो सकती है। वैसा ही परमेश्वर का वचन कहता है, यदि जैसा वो ज्योति में है, अर्थात वो जैसा चाहता है, यदि हम भी अगर ज्योति में ना चले तो हमारी सहभागिता नहीं हो सकती, अर्थात संगति नहीं हो सकती है। लेकिन अगर हम चलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हमारे पापों से
शुद्ध करता है। हालेलुया। हालांकि पवित्र शास्त्र बाइबल में हम एक बार और देखते हैं कि पहला कुरिन्थियोस का 1:9 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाया। हालेलुया। संगति में तो हमारी बुलाहट है हर दिन की, लेकिन हम सहमति की बुलाहट को भूल जाते हैं। मेरे प्यारे भाई मन, यीशु मसीह के समय से हम देखते हैं सदुकी और फरीसी लोग संगति पर तो जोर देते थे, लेकिन कभी भी जीवते परमेश्वर के वचन से सहमति पर जोर नहीं किए, जिसकी वजह से हम अक्सर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उनकी प्रार्थनाओं पर जो है कोई भी अच्छा रिमार्क्स नहीं दिया, वरन हमेशा उनकी प्रार्थनाओं पर प्रश्न उठाया कि पाखंडी कहा कि जो सड़कों और चौराहों पर प्रार्थना करते हैं। ओ मेरे प्यारे भाई, क्यों ऐसा कहा? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा ऐसे लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन उनका मन मुझसे बहुत दूर है, क्योंकि सहमति नहीं है, सिर्फ संगति करना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाई, इस बात को आप कभी ना बोले कि अच्छी संगति अच्छी सहमति पर निर्भर करती है। और अच्छी सहमति का अर्थ क्या है? जैसा वह ज्योति में है हम भी ज्योति में चले, तब यीशु मसीह का लहू हमारे सारे गुनाहों से अपराधों से हमें शुद्ध करता चलता है और हम उसकी संगति में आगे बढ़ते चलते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है हमें संगति में बुलाया गया है, लेकिन हम संगति में बिना सहमति के हमें सिर कदापि नहीं रहने पाएंगे। यही कारण प्रतिदिन दुष्ट शक्तियां, दुष्ट आत्मा, संसार की परिस्थितियों के द्वारा हमारे पास आकर इससे पहले कि प्रार्थना में अर्थात संगति में हम मजबूत हो, हमें परमेश्वर से असहमत होने के लिए, सहमत नहीं होने के लिए तरह तरह के कार्यों को लाता है। और हम अपने आचरण से, अपनी सोचों से, अपनी चिंताओं के कारण हम परमेश्वर से असहमति को बनाकर रखते हैं और इसके बाद फिर से इस संगति की खोज करते हैं और फेल हो जाते हैं, क्योंकि संगति हमेशा सहमति पर निर्भर करती है। मेरे प्यारे भाई बहन, एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 19 और से लेकर 22 तक। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 19 से लेकर 22 तक। यहाँ पर ऐसा लिखा है, मैं जिन जिन से प्रीति रखता हो उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए कि वो लोग क्या हो? सरगर्म हो और मन फिरा सके। देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द को सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके बस भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। अर्थात क्या होगा? संगति मैं उससे करना चाहता हूँ। और यीशु मसीह कहते मैं कहां पर हूं? अभी अंदर नहीं आया हूं। मैं क्यों अंदर नहीं आ पा रहा हूं? क्योंकि तुम संगति तो करना चाहते हो, लेकिन अपने जिंदगी की बातों से, चिंताओं से भरकर अपनी अभिलाषा को प्रथम स्थान रखने के कारण वो द्वार बन गया है। सहमति और असहमति बीच में खड़ी है। तुम्हारी असहमति की वजह से मेरी तुम्हारी संगति नहीं हो पा रही है। I am knocking at the door. What is the door? Door of unsatisfaction. हम उससे सहमत नहीं हो रहे हैं, हम उसकी बातों से सहमत नहीं हो रहे हैं, हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। ओ मेरे प्यारे भाई बहन, यीशु मसीह द्वार पे खड़ा खटखटा रहा है। क्या कहना चाहता है? मेरे बेटे, मेरे बेटी, क्या तू मुझसे संगति करना चाहती है? क्या तू मुझसे संगति करना चाहता है? तो तुझे संगति करने के लिए सहमत भी होना होगा। तुम्हें विश्वास करना होगा कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ वो तुम्हारे लाभ की है, हानि की नहीं। और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा और उस समय तुम मुझको पुकारोगे और मैं आकर तुम्हारी सुन लूंगा। और इस प्रकार देखते हैं पवित्र शास्त्र वचन में इस प्रकार से अंत होता है। प्रकाशित वाक्य जो 3 अध्याय हम पढ़ रहे हैं उसके 21 में ऐसा लिखा है, जो जय पाए अर्थात सहमति में जो आगे बढ़ता जाए, वो परिस्थिति को ना देखकर सिर्फ परमेश्वर और उसकी बातों से सहमत होता जाए। बाइबल बताती है वो जय पाता है, वो परिस्थिति में जय पाता है, उसकी संगति मजबूत होती है। और लिखा है जो जय पाए उसको परमेश्वर कहता मैं सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के पास सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो, हेलो, जिसके कान हो वो सुन ले
आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। मेरे प्यारे भाई बहन, प्रभु चाहता है कि हम उसके पास संगति में आए, लेकिन किस प्रकार से? बिना सहमति के नहीं, सहमति के साथ संगति में आइए। परमेश्वर का वादा है, मैं तुमको जय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठाऊंगा और हमेशा हमेशा के लिए हम पिता के साथ राज्य करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ भविष्य में आप जब जब प्रार्थना करने जाएंगे तो प्रार्थना को संगति के रूप में अगर आपने समझ लिया है तो आप इस बात को कभी नहीं भूलें कि संगति सहमति के बिना कभी भी सफल नहीं होती।